हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू पार्ट सेकंड पार्ट वीडियो। आज हम कूलाम का नियम पढ़ाएंगे। कूलाम का नियम क्या होता है? वैज्ञानिक कूलाम ने अपने इस नियम में बताया कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? विक्रमानुपाती होता है। अब इसके हम फार्मूला देख लेंगे। ये हमने फार्मूला बनाया है। इसका मेन जो फार्मूला होता एफ बराबर 1/4 पाई एक्सेलर नॉट। इस चिन्ह को एक्सेलर नॉट के और D1 Q1 है, Q2 है। Q1 अगर ठीक से ना दिख रहा हो हम ठीक से बना देते हैं। Q1 है, ये Q2 इंटू में अपान आर स्क्वायर होल स्क्वायर है आर का। और जो 1/4 पाई एक्सेलर नॉट का मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ फार्मूला को हम देख लेते हैं। क्या क्या कहते हैं? के को हम कहते हैं परावैद्युतांत। क्या कहते हैं? परावैद्युतांत। और Q1 है प्रथम आवेश, Q2 है द्वितीय आवेश, R क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी R है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। अब उदाहरण देख लेते हैं। इनके कुछ क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 6 कूलाम तथा 8 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 7 मिनट की दूरी पर स्थित हैं, तो इन दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान बताइए। अब हमने दिया हुआ है Q1 दिया हुआ 6 कूलाम और Q2 दिया हुआ 8 कूलाम और R हमारा जो दिया हुआ है, क्या R क्या है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी, यानी दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है 7 दिया हुआ है। और F हमें निकालना है। क्या निकालना है? लगने वाला आकर्षण बल F। तो हमने फॉर्मूला लिखा हुआ, फॉर्मूला में रखकर हमने यहाँ हल किया है। जो F बराबर आया है, जो दोनों के मध्य में लगने वाला आकर्षण बल है वो आया है 8.81 × 10⁹ क्या है? 8.81 × 10⁹ न्यूटन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तक तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, तो इसके बीच कितना बल होगा? दिया है हमें। जो दिया है R बराबर 30 सेंटीमीटर, Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷, Q2 दिया है 3 × 10⁻⁷ और F बराबर हमें ज्ञात करना है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पेज पे। ये रहा हमारा उस क्वेश्चन का सलूशन। हमने फार्मूला लिखा हुआ, फार्मूला जरूर आप लिखिए, तभी आपको टीचर देख के कि हाँ इसने फार्मूला भी लिखा हुआ और अप्लाई भी इसी तरह से किया फार्मूला के। और गिवन जरूर लिख लीजिएगा। ये हमारा मात्रक रहा। तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो उसका आया था तो वो आया था 0.06 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब देखते हैं तीसरा। दो आवेश क्रमशः 1.6 × 10⁻19 व 1.6 × 10⁻19 दोनों का एक ही है दोस्तों। कूलाम के आवेश के बीच की दूरी 5.3, यहाँ पास 5.3 × 10⁻11 लिखा हुआ है। तो इनके मध्य लगने वाले बल का मान बताइए। वही F हमें फिर से ज्ञात करना है यहाँ। तो देखिए हमने यहाँ रख लिया है, फॉर्मूला लिख लिया है। आप डिजाइन बनाएंगे तो और ज्यादा टीचर खुश हो जाते हैं, आपको नंबर भी बढ़ा के देते हैं। राइटिंग आप जरूर बनाइएगा, अच्छे से लिख के आइएगा, फिर बताइएगा कमेंट में। देखिए हमने ये यहाँ सॉल्व किया हुआ है इसको। जो हमारा आंसर आया है वो आया है 0.82 × 10⁻⁻16 न्यूटन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम उस तरफ दिखाएंगे नेक्स्ट पेज पे हमारे। तो जो क्वेश्चन है फोर्थ वो है 0.4 माइक्रो कूलाम आवेश के किसी छोटे गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रो कूलाम हो तो आवेश दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें हमें
अब हम देखेंगे उस क्वेश्चन का जो हमने सॉल्यूशन किया है। पहले हमने गिवन लिख लिया है जो हमें दिया हुआ था, फिर हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करके जो हमारा आर की वैल्यू आई है जो 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आई है। अब हम फिफ्थ सवाल देख लेंगे। दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के मुगोलों ए तथा बी के केंद्र के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर अलग अलग आवेश 6.5 इंटू 10⁻⁷ है तो इसके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल का मान क्या होगा, दिया है। अब हमें गिवन लिखना है। गिवन के बाद हम जो गिवन लिख लिए हैं, अब उसके नेक्स्ट पेज में हम सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं जो फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करके दोस्तों आपको एक एक हल करना पड़ेगा। यहाँ हमने हल किया, जो आंसर आया है ये 0.152 इंटू 10⁻⁻1 आया है। अब हम देख लेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग है दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। किसी धन परिश्रम आवेश Q पर कार्यरत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी सरल डिफिनीशन हमने लिखी हुई है दोस्तों। इसे इस कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम तथा विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होता है MLT-3A-1 बड़ा कोष्ठक होता है। अब हमने ये यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फार्मूला लिखा हुआ है, अप्लाई किया हुआ हमने यहाँ। अब नेक्स्ट पेज में और देखेंगे। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एक चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान 3 इंटू 10⁻⁻6 है। इस आवेश से 0.10 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसमें हमें ज्ञात करना है। अब हमने जो गिवन है उसको लिख लिया है, फिर वहाँ हमने फार्मूला अप्लाई किया। फार्मूला अप्लाई करके फिर हमने यहाँ हमारा जो आंसर आया है 270 इंटू 10⁵ आया है हमारा। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा वो भी देख लेते हैं। एक चालक तार में प्रवाहित आवेश का मान 1.2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम -8 कूलाम बिंदु आवेश से 0.03 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हमने दिया हुआ यहाँ गिवन लिख लिया है। अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने क्वेश्चन हल किया। लेसन हमारा बहुत बड़ा है तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, आप देख लीजिए। हमने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और ये हमने सॉल्व किया। इसका जो आंसर आया है ये मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। हमने यहाँ नहीं लिखा था, सॉरी, इसके लिए न्यूटन प्रति कूलाम ये हमने नीचे वाले में लिख दिया है। अब आप नेक्स्ट पेज हमारा फोर्थ क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हमने हल किया है फॉर्मूले में रखकर। अब हम देखेंगे वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव क्या होता है? वैद्युत ध्रुव क्या होता है इसकी डिफिनीशन में लिखी, किसी एक आवेश एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत ध्रुव कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। हमारा जो फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L होता है सेंटीमीटर में। और हमने यहाँ गिवन लिखा हुआ है। फिर हमारा एक क्वेश्चन है, हमने एग्जांपल दिया हुआ आपको। पहले हम गिवन लिखेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज पे इसका सॉल्यूशन देखेंगे। हमने देख लिया ये हमारा क्वेश्चन जो हल हुआ है, और ये सेकंड क्वेश्चन है जो हमारा आंसर आया है। यहाँ हमारा आंसर सेंटीमीटर में आएगा। यहाँ हमने सेकंड क्वेश्चन दिया है। थर्ड आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बड़ा लेसन है तो हम आपको पेज टू पेज नोट्स की तरीके दिखा रहे हैं। हम केवल हेडिंग पढ़ेंगे। और ये हमारा रहा फोर्थ क्वेश्चन, ये थर्ड का हुआ हल। हमने ये थर्ड का हल है यहाँ हमने, और ये फोर्थ का है। फार्मूला जरूर हम बना लेंगे दोस्तों, और इसका मात्रक हम लिखेंगे। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वह है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखेंगे इसको, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो स्थितियों पर निर्भर करती है।
कितनी स्थितियों पर? 2 स्थितियों पर निर्भर करता है। वो कौन कौन सी स्थितियां हैं? पहली है अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति है उसको पढ़ेंगे, माना 2 आवेश क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू कूलाम के ए तथा बी बिंदु पर रखे हैं, जिनके मध्य की दूरी 2l है। दोनों का मध्य बिंदु O है, जिससे r दूरी पर एक बिंदु कूलाम है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। और हमने ये फॉर्मूला ये है, हमने बनाया है फॉर्मूला हल करके, आप देख लीजिए। हम नेक्स्ट चलते हैं स्थिति पे। ये हमारा रहा हल, और अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्थिति। हमारी जो नेक्स्ट स्थिति है वो है निरक्षी स्थिति। हमने एग्जाम्पल भी एक आपको दे दिया है अच्छी स्थिति का। अब निरक्षी स्थिति देख लेते हैं ये क्या होती है। माना 2 आवेश क्रमशः माइनस कूलाम प्लस का कूलाम है के हैं। 2 आवेश माइनस के कूलाम और माइनस के कूलाम के हैं, जो क्रमशः बिंदु ए तथा बी पर रखे गए हैं। दोनों आवेशों की कुल लंबाई कितनी है? लंबाई 2l है तथा इन दोनों आवेशों के मध्य बिंदु O है, जिससे l दूरी पर एक बिंदु C है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने फिगर बनाकर निरक्षी स्थिति का आपको समझाया है, और ये देख लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण है। इस हेडिंग क्या कहते हैं, अब इसको हम पढ़ते हैं। जब हम किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख दे, तो यह विद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म की तरह कार्य करने लगता है, और यह बल युग्म विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है, जिससे इसे प्रत्यानयन बल युग्म या बल युग्म की आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ हमने लिख लिया था आपके लिए, क्योंकि ये चिन्ह टाउ का ही बना हुआ है। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। अब हमने फार्मूला लिखा हुआ है टाउ बराबर PE इंटू साइन थीटा, और मात्रा क्या हमारा? न्यूटन प्रति कूलम। हमने फार्मूला लिख लिया है, और ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको फर्स्ट सेकंड दिखाई दे रहे हैं। और ये देख लीजिए, हमने ये लेसन बहुत बड़ा है, अभी आपको और देखना है। आप देखिए, हमने ये भी सॉल्व किया है समीकरण। हमने अच्छी और निरक्षी का भी समीकरण ज्ञात किया है। अब आगे देखेंगे है कुछ एग्जाम्पल दोस्तों। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। हमारे एग्जाम्पल हमने बहुत दिए हैं कि आपको कहीं से भी पूछे आपको करके आना है। हमारा सेकेंड क्वेश्चन और थर्ड हमने जो समीकरण है उनको हल करके फॉर्मूला बनाया है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट। हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो हमने देख लिया। यहाँ हमारा जो आंसर आया है वो P बराबर आया 18 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। कूलाम मीटर सेंटीमीटर, सॉरी इसको हमने सेंटीमीटर पढ़ा, कूलाम मीटर। अब हम इसको देखेंगे सतत आवेश की परिभाषा हम देखेंगे क्या होती है। यदि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उस पर समान रूप से विपरीत हो तो इसे सतत आवेश या सतत आवेश वितरण कहते हैं। देखा हमने कितनी सरल सी डिफिनीशन लिखी हुई। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। बस हमारा लेसन यहीं से कंप्लीट होता है। हमारा लेसन का नाम क्या बताया था हमने? विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। अब हम यहीं से थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद आपको।